कहे कंस राज दिन दिन तेरी, और क्यों दशा बिगड़ती जाती है। और दिन है बसंत के खिलने के, फिर कली से गुड़ती जाती है। बात सुनो, यदि शंका होए कहूँ दुश्मन की, पैद हवा करके हरा डालो बेटा, और भीतर से कोई रोक हो तो बेटा दबा करा डालो। जवाब दिया कंस, कहने लगा वैसे हमें पीले कपड़ों वालों से सख्त नफरत है। तुम्हें देख करके नारद जी दया आती है, क्योंकि तुम हमेशा हमारे हित के बारे में सोचते हो, नहीं मालूम है कि तेरे अंत के बारे में सोच रही है। जवाब दिया नारद जी, हमने अपनी बहन देवकी का विवाह किया। हाँ, विदाई कर रहा था, खुशी खुशी विदाई कर रहा था, तो आकाशवाणी हुई। क्या आकाशवाणी ये हुई कि जिस बहन की विदाई हंसी खुशी से कर रहा है, इसका 8वां पुत्र तेरा काल होगा। बेटा जवाब दिया, कहो बाबा जी, अभी तक कोई पुत्र पैदा हुआ? हाँ, कब? थोड़ी देर पहले। कहाँ है? वापस कर दिया। क्यों? क्योंकि पहले बालक ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। नारद जिनकी कही हुई बात कभी रद्द न हो, वही है असली नारद। तब नारद एक थे, और अब तो मैया गली गली में नारद हैं, और देखा जाए तो हर घर में ही नारद हैं। तो कलियुग के नारदों से बड़ा सावधान रहना है भैया। नारद जी ने झोली में हाथ डाला, एक फूल निकाला, कंस से कहा, बेटा कंस, इस फूल की पंखुड़ी गिराओ, इसमें पंखुड़ी कितनी है? कंस ने पुष्प हाथ में लिया और पंखुड़ी गिनना शुरू किया। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी है? 8। 8वीं वाली छोड़ के आगे से गिनना शुरू करो। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8। अब तो ये पहली वाली 8वीं हो रही है। अब इससे छोड़ के आगे से गिनना शुरू करो। प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठम सप्तम अष्टम। क्या हुआ? अब तो ये दूसरी वाली पहली हो गई। नादान वाला कंस, तुझे ये नहीं पता, जिस तरह से इस पुष्प की हर पंखुड़ी 8वीं हो सकती है, वैसे ही तेरी बहन का हर बालक 8वां हो सकता है। बात तो सही है। याद रखना भैया। कंस गद्दी से कूद पड़ा, पहुंच गया जहां बहन अपने बेटे को दुग्ध पान करा रही है। उस मांस के लोथड़े को पैर पकड़ के लटकाता हुआ लाया, बाहर ला करके घुमाता रहा, चट्टान से मार दिया। माताओं, बहन देवकी भागी, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां पछाड़ खा के गिर पड़ी, रोने लगी। याद रखना माताओं, एक नहीं, भोजराज कंस ने धीरे धीरे बहन देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया। और वैसे मैंने सुना है, लोग कह देते हैं कि 7वें गर्भ को खींच करके भगवान ने रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर दिया था। भगवान के लिए ये काम करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन ऐसा नहीं था बुजुर्गों। उस समय राजस्थान में पुष्कर में कुंभ पड़ा था। कुंभ, वसुदेव कंस से आज्ञा लेने के बाद उस कुंभ में जा रहे थे, तो यमुना के किनारे किनारे जा रहे थे। गोकुल की कुछ लड़कियों ने देखा, जाकर के रोहिणी को बता दिया। रोहिणी ने बाबा नंद मैया यशोदा से आज्ञा मांगी। आज्ञा लेने के बाद 1 महीना तक रोहिणी वसुदेव के साथ में रहती है। संतों की सेवा की, अपने पति की सेवा की, जहां से रोहिणी गर्भ धारण करते हैं। इधर भगवान कन्हैया ने क्या किया, रोहिणी के
गर्भ से बलराम नाम का पुत्र पैदा हुआ, उधर देवकी के गर्भ को छीन कर दिया भगवान ने। बोले गोविंद भगवान की। आवाज तो बहुत तेज आई, क्या आवाज है? ज्यादा सुस्ती छा रही है, सब दक्षिणा लाए बैठी है कन्हैया देखे हुए। आहा बड़ी समझदार। हाथ उठावे के बाद